बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 नवंबर और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब से मंगल वाले दिन मुलाकात करवाई जाएगी। सुहेल अफरीदी को हुकूमत की जानिब से ये जो पैगाम है वो पहुंचा दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी जो हैं, जिनके हवाले से पहले भी कहा था कि वो आउट ऑफ सिलेबस इस मरतबा आए हैं, उन्होंने वो रवायती अंदाज नहीं अपनाया एहतजाज का। उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जिसने, वो कहते हैं ना कि शाहरग को जाकर हिट किया है वफाक की। और इस इकदाम के बाद ही ये लोग मजबूर हुए कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करवा दी जाए। तो मंगल का कहा गया है, इस पर तफसीलात के हैं तो ये आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर जो नोटिफिकेशन वाला मामला है जी, क्योंकि बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही हैं जी कि अब तो नोटिफिकेशन का टाइम भी ख़त्म हो गया है और अगर 3 साल के लिए तैनाती थी तो देखा जाए तो अब तो इस वक्त मुल्क में आर्मी चीफ कोई भी नहीं है। तो आपके साथ ये भी तफसीलात शेयर करूंगा जी कि जो ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ से क्या तौजीहात पेश की जा रही हैं नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन कब होगा, अगला हफ्ता क्यों इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ जो हैं वो कल ही वापस आएंगे लंदन से, इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिरी खबर जी आपके साथ शेयर करनी है कि शहबाज गिल साहब ने, बहुत सारे दोस्तों ने उनका वीलॉग देखा होगा, उसमें उन्होंने एक बड़ा दावा किया किसी आम शख्सियत के हवाले से कि उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई है जी वो हो रही है। तो वो आम शख्सियत कौन है, एक और लिंक इस हवाले से मिला है जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो खबर है जी इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, वो आपके साथ में जरा शेयर करता चलूं जी। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने उनको खैर ये खबर पहले भी दी थी कि 2 तारीख मंगल वाले दिन माफ कीजिएगा, इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी उनकी फैमिली के साथ। बहरहाल जी अब ये खबर आ रही है कि इमरान खान साहब की 2 तारीख को मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन शायद अलीमा खान साहबा से ना करवाई जाए और ना ही सुहेल अफरीदी से करवाई जाए। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो दूसरी 2 बहनें हैं, नूरीन या उज़मा खान साहिबा, तो इनमें से किसी एक की कुछ देर के लिए मुलाकात करवा दी जाए, जिसमें इतना जो है वो बाहर आकर कह दें कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। तो इस हद तक जी मुलाकात करवाने के ऊपर एग्री हुए हैं जी। और इस हवाले से बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं उन्होंने भी एक हिंट दिया और उन्होंने ये कहा है जी कि मंगल को मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। अब यही हुकूमती हल्के थे जी, कहते हैं जी कि हम क्या करें मुलाकात के हवाले से, जाएं आप इंतजामिया के पास जाएं। राना सनाउल्ला कहते हैं जी कि इमरान खान साहब कोई कॉल ना दे दें, स्टेटमेंट ना दे दें, इसलिए मुलाकात नहीं करवाते। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं जी कि मंगल वाले दिन करवाई जा सकती है। बहरहाल जी मेरे सोर्सेज भी यही बता रहे हैं कि मंगल वाले दिन इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन का जो मसला है जी वो भी हल हो चुका होगा। अब इसमें जी सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और एक डिफरेंट उन्होंने तरीका ढूंढा जी एहतजाज का। पहले तो वो सारी रात बैठे रहे अडयाला जेल के बाहर, मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर उसके बाद वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गए मुलाकात के लिए, उन्होंने भी मुलाकात नहीं की कि उन्हीं की अदालत ऑर्डर्स दे रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो तौहीन अदालत जो है वो की जाएगी, उनके अहकामात क्यों नहीं माने जा रहे। तो अब सुहेल अफरीदी ने एक काम यह किया है जी कि पीर वाले दिन एक दिन के लिए जो राब्ता है ना वो मुनक़ता किया जाएगा वफाक के साथ, यानी कि वफाक और जो है केपी, इसका राब्ता मुनक़ता किया जाएगा। कैसे जी? जो पेशावर और इस्लामाबाद मोटरवे है ना वो केपी साइड से बंद कर दी जाएगी, ना वहां से कोई आएगा यहाँ पर इस्लामाबाद और ना ही इस्लामाबाद से कोई वहां पर जा सकेगा, तो वो मोटरवे बंद कर दी जाएगी। तो ये जी एक मैं समझता हूं कि जो सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से ये जो स्टेप उठाया जा रहा है ये एक साइलेंट पैगाम भी है और इस तरह से नहीं होगा जो ये समझ रहे हैं कि हम फ्रस्ट्रेट करें सुहेल अफरीदी को और वो चढ़ाई कर दें, यहाँ पर डी चौक आ जाए और फिर उसके बाद 26 नवंबर को रिपीट कर दिया जाए और सुहेल अफरीदी को भी फारग कर दें और इलेक्शन कमीशन के जरिए अगर उसको नायल कर दिया जाता है, तो इस किस्म की कोई भी चीज अब जो केपी है ना वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो अवाम जो है वो अपने वज़ीर आला के साथ खड़ी हुई है और अगर इस किस्म का कोई डिसीजन दिया भी गया तो बात ये है ना कि यहां पर भी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, अदालती अहकामात ही हैं, तो इलेक्शन कमीशन कोई हुक्म देगा तो क्या केपी अवाम एक्सेप्ट कर लेगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो वहां पर खड़े हो जाते हैं अपने वज़ीर आला के साथ, नहीं मानते, अब यहां पर भी तो नहीं माने जा रहे ना, तो आईनो कानून की धज्जियां तो उड़ गई हुई हैं और फिर उसके बाद ये एक इनिशियल एक मतलब है झटका थोड़ा सा दिया गया जगाने के लिए
कि अगर हम इस्लामाबाद और पेशावर का जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाएगा और ये सिर्फ इंशाल्लाह उसके ऊपर एहतजाज है कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, फिर भी नहीं करवाते तो फिर इसकी जो इंटेंसिटी है माफ कीजिएगा, अगर वो मजीद बढ़ाई जाती है तो मामला बड़ी खौफनाक शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाएंगे। और ये जो एक फैसला है जी वो किया जाएगा। और आज तो हफ्ता है और 29 तारीख है, कल 30 तारीख इतवार का दिन हो जाएगा और मंडे का दिन 1 दिसंबर होगा और 1 दिसंबर को ये जो स्टेप है वो उठाया जाएगा। तो एक पैगाम जो है दूसरी तरफ से भी पहुंचा दिया गया है। बहरहाल देखें अब मंगल को क्या होता है मुलाकात के हवाले से, क्योंकि 1 महीने से तो ज्यादा हो गया मुलाकात नहीं करवाई जा रही। नेक्स्ट खबर जी आपसे जो शेयर करनी है वो नोटिफिकेशन से मुतलिक है। नोटिफिकेशंस के ऊपर बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं जी। बहरहाल एक खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी, एक बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं सदीक साजिद साहब। ये मतलब है कि कोई 30, 35, 40 साल से जर्नलिज्म भी कर रहे हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात आप कहें या सोर्सेज हैं इनके एस्टेब्लिशमेंट में भी और हुकूमत में भी। इन्होंने एक बहुत ही मानी खेस जो ट्वीट है वो की है। इस ट्वीट की बुनियाद के ऊपर मैं अपना जो तज्जिया जी आपके सामने रखते हैं। ये लिखते हैं जी, खबर ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का बाकायदा नोटिफिकेशन अगले हफ्ते जारी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रात लंदन से वापस आ जाएंगे, जिसके बाद एक खसूसी तकरीब का इनकाद किया जाएगा जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा इसी दिन से इनकी 5 साल मुद्दत शुरू हो जाएगी और वो आर्मी चीफ भी रहेंगे और फील्ड मार्शल भी रहेंगे। अब यहाँ पर जो सवाल था जी कि वो मतलब है कि अगर उनकी रिटायरमेंट होगी या बतौर आर्मी चीफ, क्योंकि आज भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अगर 3 साल उनकी टर्म है तो इसका मतलब है कि वो तो मुकम्मल हो चुकी है, वो ऑफिशियली फिर रिटायर हो गए हैं। अगर इस पॉइंट को जो है वो देखा जाए तो इसका मतलब है कि नए ओहदे के ऊपर उनकी किस तरह से तैनाती हो सकती है। तो इस पर जी जो कुछ ताकतवर हल्के हैं जी उनकी साइड से जो खबरें आ रही हैं, चीजें सामने आ रही हैं, तो जिहाद सामने आ रही हैं, वो ये तो जी पेश की जा रही है जी कि वो ऑलरेडी ये तरमीम हो गई थी और तरमीम के बाद जो तकर्री थी वो 5 साल की थी। तो इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो 2027 में उन्होंने रिटायर होना है, अभी तो रिटायर ही नहीं होना, तो इसलिए किसी नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। और इसलिए जी जब ये टाइम गुजर जाएगा नेक्स्ट वीक में जो है वो बाकायदा तौर पर तकरीब होगी और उस तकरीब में एक नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और चीफ ऑफ डिफेंस का जो एक नोटिफिकेशन है वो निकाला जाएगा और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो उस ओहदे के ऊपर होंगे और वो उस टाइम आर्मी चीफ भी होंगे। और फिर ये जी कि कुछ अभी रिटायरमेंट्स हो भी गई हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी हुई हैं अंदर खाने, जिस तरह से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं जनरल शमशाद मिर्जा, उनकी रिटायरमेंट हो गई है। तो इसी तरह से फिर जो मजीद कुछ होते हैं जिस तरह से गालबन वाइस चीफ का है, 4 स्टार रिकॉर्ड जनरल का है, फिर जाहिर सी बात है जो सीनियर्स होते हैं उनको ऊपर जो प्रमोट है अगर वो किया जाता है तो DGI का भी एक इंपॉर्टेंट ओहदा है। तो इन सारे ओहदों के ऊपर मतलब है कि अगर उनको ऊपर लाया जाता तो उनकी जगह पर कोई और जो जनरल साहब हैं उनको लाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जो तब्दीलियां जी वो होने जा रही हैं और ये सारा कुछ नेक्स्ट वीक में होगा। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन होगा जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, फिर उसके बाद जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे उनके अंडर होगा वो किस किस को तैनात जो है वो करते हैं, उनके इख्तियार में सारी चीज होगी। तो ये वहां से दूसरी तरह से तो जिहाद पेश की जा रही है नोटिफिकेशन के और बाद दूसरी तरफ से पेश की जा रही है। तो उसका मतलब यही है कि प्लान जो है वो असल में यही है या इसी तरीके से जो चीजें हैं वो चलेंगी। बाकी सवालात अपनी जगह पर हैं, बहुत सारी चीजें आप भी सुन रहे होंगे जी, जिस तरह से कि अगर देखा जाए तो टर्म पूरी हो गई है, अब वो आर्मी चीफ नहीं रहे। अगर 3 साल के ऊपर ही जो है वो देखा जाए, अगर 2 साल मजीद भी थी तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन या तसलसल बरकरार रखने से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन जो है वो आना चाहिए था, वो चीज़ नहीं हुई। तो ये बहुत सारे सवालात जो हैं वो अपनी जगह पे के ऊपर, लेकिन ये एक जो मौकिफ था जी, एक पॉइंट था वो मैंने आपके सामने रख दिया कि अब आगे जो है वो किस तरह से चीज़ें चलेंगी और नेक्स्ट हफ्ते के अंदर ये जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। अब नेक्स्ट हफ्ता इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब का जो मौकिफ है वो क्या सामने आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इमरान खान साहब क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि ये भी एक ख्याल किया जा रहा है कि इस वजह से भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी गई कि इमरान खान साहब से हम कोई डील वगैरह ले लें, क्योंकि इमरान खान साहब अगर किसी से मुलाकात करते हैं तो वो सारी चीज़ों जो हैं वो बाहर बता भी देते हैं पब्लिक को।
तो इसलिए खुफिया रखा जाए ताकि हमारी कोई डील बन जाए, दबाव खान साहब के ऊपर डाला जाए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा खबरों के एतबार से, नोटिफिकेशंस के एतबार से, मुलाकातों के एतबार से इंशाल्लाह चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आखिरी खबर जी आपसे जो शेयर करनी है, शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने एक वीलॉग किया और उस वीलॉग में उन्होंने नाम लिए बगैर कहा है जी कि एक शख्सियत जो है उनके खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई है वो हो रही है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत की जानिब उनका इशारा था और उसमें बहुत सारे नाम जो है वो सामने जो है वो लिए भी जा रहे हैं, ख्याल भी किए जा रहे हैं कि ये नाम हो सकता है, वो नाम हो सकता है। अब इसमें जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं बड़े, जाहिद फारूक मलिक साहब, ठीक है, उन्होंने एक ट्वीट की है। इस ट्वीट के अंदर अच्छा उन्होंने, मैं एक लाइन आपको सुनाता हूं, पिंडी में कोई नदीम अंजुम साहब हैं, इनके घर छापा पड़ा है और बहुत सारी चीजें आलात कब्जे में ले ली गई हैं। अब इन्होंने कहा जी कि पिंडी में कोई नदीम अंजुम साहब हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप ये कहते हैं ना कि कोई नदीम अंजुम है, तो नदीम अंजुम नाम से तो पिंडी में कई सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन अब इससे क्या एक तासुर लिया जा रहा है, क्या अखज़ किया जा रहा है कि कहीं ये साबिक जो DGI रहे हैं जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम, कहीं उनकी तरफ तो इशारा नहीं है। तो क्योंकि उनके हवाले से ये भी एक चीज़ सामने आई थी, ये भी ख्याल किया जाता था जी कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो उनके कोई ओहदा देना चाह रही थी रिटायरमेंट के बाद भी, लेकिन जो है वो कोई नहीं मिला, शायद सफ़ीर बना थी या क्या मामला था, ये इस तरह का भी कोई एक चीज़ सामने आई थी। तो बहरहाल मजीद ही अपनी ट्वीट में लिखते हैं, पूछगछ भी काफ़ी सख्त थी, सुना है अब सारे आई अभी नौकरी के बाद भी आई किया करेंगे, वैसे ये रवाज ठीक है, वैसे आपको कोई इल्म है तो मेरे इल्म में इजाफा फरमाएं, क्योंकि पहले भी फैज़याब होते थे, आपके इल्म से अब भी होना चाहते हैं। तो अब ये जो इन्होंने फैज़याब का वर्ड इस्तेमाल किया, जाहिर सी बात है ये भी और ऊपर जो नदीम अंजुम का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, तो यही एक तासुर दिया जा रहा है जी कि पहले भी देखें कि जो साबिक DGI हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई चल रही है, तो ये भी साबिक DGI हैं नदीम अंजुम साहब, तो इनके अगेंस्ट भी जो है वो कोई छापा पड़ा या क्या हुआ है, तो इसे अज्यूम तो यही किया जा रहा है। बहरहाल ट्वीट के अंदर तो इन्होंने कुछ वाज़े उस तरह से नहीं लिखा। और इसी शहबाज गिल साहब का जो वीलॉग देखें, उन्होंने भी इशारतन जो बात है वो की है। तो जहन बहुत सारे नाम आते हैं जहनों में, लेकिन जब यहाँ पर नाम लिख दिए गए हैं तो मजीद ये जो नाम है जी वो वाज़ेह हो रहा है। तो बहरहाल देखिए नेक्स्ट वीक के अंदर इससे रिलेटेड भी कोई जो खबर है वो आने जा रही है, उस पर भी इंशाल्लाह ताला नजर रखेंगे, चीजें जो होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।